हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में मुख्यतः हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की जो वर्तमान सरकार है उनकी नीतियों के बारे में। हाल ही में आपको देखने को मिला होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो पोलैंड और यूक्रेन के दौरा पर गए। आपको मालूम होगा ये बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही साहसिक दौरा कहा जाएगा। जितनी भी विदेश यात्राएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने की उनमें से ये सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक और सबसे ज़्यादा साहसिक दौरा कहा जाएगा भारत के प्रधानमंत्री का। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम होगा रूस हमारा एक बहुत बड़ा परम मित्र रहा है। जब से हमें स्वतंत्रता मिली है तब से ही 1971 का जो युद्ध हमने किया बांग्लादेश के सेपरेशन के लिए, वो भी हम रूस की मदद से ही कर पाए। अदरवाइज अमेरिका उस समय स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का साथ देता था, पूरा वेस्टर्न उन्हीं का साथ देता था। उस समय रसिया ने हमारी मदद की और उसका परिणाम ये हुआ कि हम आज बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दो अलग अलग भागों में देखने को मिलता है। तब से लेकर अभी तक रसिया हमारा साथी रहा है और वो मतलब एक भरोसेमंद पार्टनर है। अमेरिका जैसे नहीं कि अगर कोई भी हित अमेरिका का होगा तो भारत के क्या हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है। अब आपको मालूम होगा रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पूरा बेस्ट लगा हुआ है रसिया को ब्लेम करने के लिए। और इनडायरेक्टली मैं कहूँ कि तो अमेरिका और रसिया का युद्ध चल रहा है यूक्रेन पूरा तबाह हो चुका है। उसके बाद भी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो जाते हैं यूक्रेन। और आपको एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करता हूँ कि भारत सबसे ज़्यादा रसिया का ऑयल खरीद रहा है वर्तमान में। ऑयल का जो सप्लायर है, जो सऊदी अरेबिया वहाँ अलग अलग जगह से खरीदता था भारत, अब सबसे ज़्यादा रसिया से खरीदता है कंपैरेटिवली अदर अरब नेशन। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और उस समय भारत जाता है यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन की धरती पर कदम रखता है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि लगभग 50 से 60 तोपें जो हैं रसिया ने यूक्रेन की उड़ा दी हैं। उड़ा इसलिए दी हैं क्योंकि वो वेस्टर्न पार्ट में घुस गए थे रसिया के, थोड़ा सा एक एरिया कब्जा लिया था। तो उनका कहने का मतलब युद्ध चल रहा है फिर भी वहाँ पर गए। लेकिन वही प्रधानमंत्री, वही सरकार का जो डोमेस्टिक भारतीय राजनीति में है, आप देखोगे तो थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिल रहा है 2024 के बाद। एक वक्फ बोर्ड का कानून लाए, उसको उन्होंने संसदीय कमेटी को भेज दिया। दूसरा, अभी हाल ही में उन्होंने कई ऐसे निर्णय वापस लिए जो कंटिन्यूसली 2014 या 15 से कंटिन्यूसली चले आ रहे थे और उसका अलग अलग हिसाब से लाभ भी मिल रहा था। आरक्षण को लेकर उन्होंने एक लेटरल एंट्री होती थी IAS में, तो कहीं विपक्षी पार्टियां उस चीज़ को ना भुनाने के कारण क्या किया उन्होंने, वो लेटरल एंट्री को अभी क्लोज कर दिया है। तो ये कुछ निर्णय जो है वो वापस लिए जा रहे हैं। किसान आंदोलन भी इन लोगों ने वापस ले लिया था, पहले ये हो चुका है। और ये कहीं ना कहीं अपनी जो छवि है उसको तानाशाही या उससे एक निरीह टाइप की छवि बनाना चाह रहे हैं। इजराइल का कार्यक्रम मुंबई के अंदर होना था, उसको भी कुछ लोगों ने विरोध किया, तो उस कार्यक्रम को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। पहले उसकी परमिशन दे दी गई थी। तो इन सब चीज़ों से देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ये आगे आने वाले 4 राज्यों के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है या कुछ और है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी तक उनकी जो पॉलिसी और जो उनकी जो कार्यशैली जो रही है हमारे प्रधानमंत्री की या भारतीय जनता पार्टी की, उसमें थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। या फिर कुछ बड़ा करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जो भी है, जैसा भी है, अभी समझ में तो आ नहीं रहा है। आगे आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।